आप सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से मैं तर्क तथ्य के साथ प्रमाण के साथ बताऊंगा ऑपरेशन सिंदूर भारत में क्यों जरूरी है। पाकिस्तान से ज्यादा जरूरी ऑपरेशन सिंदूर भारत में होना चाहिए। भारत में ऐसे कौन से आतंकी ठिकाने हैं? अब आपका प्रश्न होगा, कौन भारत में कहाँ आतंकी अड्डे हैं, भारत में कौन आतंकी छुपे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर की मांग कर रहे हैं। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा आतंकी भारत में छुपे हुए हैं। उसका तर्क तथ्य प्रमाण एक एक बातों का मैं दूंगा इस वीडियो में। आप बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें अपना जवाब अवश्य भेजिएगा। हाथ जोड़कर आपसे विनती निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, आतंकियों का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, जिसको हासिल करने के लिए वो खून बहाते हैं, जिसको हासिल करने के लिए वो किसी हद तक चले जाते हैं, गोलीबारी करेंगे, बम बारूद बरसाएंगे, सेना पर हमले करेंगे, हमारे आम नागरिकों को मौत के घाट उतार देंगे और देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। सीमा कभी भी सीमाओं पर तनाव जो बढ़ता है उसका मुख्य कारण क्या? आतंकवाद है। अब आप बताइए, अगर यही काम देश के लोग कर रहे हैं, हमारे थाने फूंक रहे हैं, हमारे पुलिस बल सुरक्षित नहीं है, पत्थरबाजी हो रही है, डीएम एसडीएम के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है, हमले हो जाते हैं, छतों से ईंट बरसा दिए जाते हैं सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, सिपाहियों के ऊपर, और सेना पर पत्थरबाजी होती है, गाड़ियों में आग लगाया जाता है, दंगे होते हैं, आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, हिंसा होती है, रेप, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार होता है, माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, यहाँ तक कि मासूम लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती हैं। लव जिहाद में माँ बहन बेटियों को फंसाया जाता है और हर तरफ देश में एक डर का, एक भय का, एक दहशत का माहौल बनाया जाता है। ये आतंकी नहीं तो और क्या है। और इनके जो अड्डे हैं, वहां से अगर कोई जुलूस निकलेगा, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, कोई झांकी निकलेगी, तो उस पर पत्थरबाजी होगी। इतने सिपाही लगाने पड़ेंगे देश में। देश में अगर कोई त्योहार मनाया जा रहा है, होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी त्योहार, तो वहां पर इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों है? क्यों पड़ती है इतने पुलिस बलों की जरूरत? क्यों होती है पत्थरबाजियां? क्यों बरसाए जाते हैं लाठी डंडे, ईंट पत्थर? क्यों आगजनी पत्थरबाजी की जाती है? क्यों देश की संपत्तियों को फूका जाता है? क्यों प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है देश में? क्यों हमारे संविधान का मजाक उड़ाया जाता है देश में? क्यों किसी दूसरे धर्म के लोगों को डराने का कार्य किया जाता है? ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है। और ये आतंकवादी नहीं तो और क्या है। आतंकवादी नहीं तो और क्या है। देश में माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी देश में सरकारी संपत्तियां सुरक्षित नहीं है, देश के जवान सुरक्षित नहीं है, पुलिस बल सुरक्षित नहीं है, थाने सुरक्षित नहीं है, डीएम एसडीएम हमारे अधिकारी सुरक्षित नहीं है, नेता मंत्री कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। यह आतंकवाद की जड़ नहीं तो और क्या है। बिपिन रावत जी ने कहा था कि जब भी युद्ध होगा देश को 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। ये 2.5 मोर्चे वाली जो बात है वो देश में आतंकवाद नहीं तो और क्या है, मैं पूछ रहा हूं। और देश का प्रत्येक नागरिक अपना जवाब अवश्य भेजेगा, क्योंकि हमारा देश जितने पाकिस्तानी हमलों से नुकसान नहीं पहुंचाए, जितना आतंकवादियों ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि आतंकवादियों के जड़ को खोदने का कार्य, कब्र को खोदने का कार्य हमारी सेना ने कर दिया। डर, दहशत, भय का माहौल बना दिया, दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। लेकिन वो डर इनके अंदर कब होगी? कब हमारे देश में माँ बहन बेटियां सुरक्षित होंगी? कब हमारे देश में अंदर की सीमाएं सुरक्षित होंगी? कब हमारे देश में पुलिस थाने सुरक्षित होंगे, हमारे जवान सुरक्षित होंगे, माँ बहन बेटियां सुरक्षित होंगी? ये जुलूस, ये झांकी, ये धार्मिक पर्व त्योहार कब सुरक्षित होंगे? ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूँ। आज कोई भी नेता देश में जो संविधान की प्रति लेके घूमते हैं पूरे दिन, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, क्या उनको यहाँ पे नहीं दिखता मानवता बचाओ, इंसानियत बचाओ, भारत और भारतीयता बचाओ, देश के अंदर के दुश्मनों से देश को बचाओ, थानों को बचाओ, इन पुलिस जवानों को बचाओ, माँ बहन बेटियों को बचाओ, ये दुष्कर्मियों, जाहिलों, गद्दारों, ये आतंकवादियों से मासूम बच्चियों को बचाओ, अपने माँ बहन बेटियों को बचाओ। ये कुछ भी कर जाते हैं, माँ के समान उम्र की औरत के साथ भी कुछ कर जाते हैं, घात कर जाते हैं। ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चों तक को नहीं छोड़ते। आतंकवाद नहीं तो और क्या है। मैं मांग करता हूं, आवाज उठाता हूं कि ऐसे लोगों को जब तक आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ऐसे लोगों के ऊपर जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया जाएगा, ऐसे लोगों के ऊपर
जब तक आतंकवादी गतिविधियों के अनुसार ही कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये देश कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। ये माँ बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं हो सकती, ये पुलिस थाने कभी सुरक्षित नहीं हो सकते, ये देश के अंदर की सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं हो सकती। हमारे यहाँ जो लोग इन हिंसों के शिकार हुए हैं, इन हमलों में मारे गए हैं, आगजनी पत्थरबाजी में जिसने देश के संपत्तियों का नुकसान पहुंचा है, अगर आप उसका ब्यौरा उठाएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान इन देश के गद्दारों ने, इन देश के आतंकवादियों ने किया है। इसलिए बहुत हो चुका है, अब इनका नाम उजागर होना चाहिए और इनको आतंकवादी की श्रेणी में रखकर इनके घरों के ऊपर भी ऑपरेशन सिंदूर चलाना चाहिए, इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए, इन लोगों को सरेआम फांसी देना चाहिए, इनको सड़कों पर खड़ा करा कर नंगा करके गोली मार देना चाहिए, इनके ऊपर तेजाब और पेट्रोल का छिड़काव कर देना चाहिए। कैसी बात हो रही है? माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं? हम बोले हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, सब इस देश में अभिव्यक्त की आजादी है, मानवता की आजादी है, और कोई देश में सुरक्षित नहीं रहे। एक डर, भय, दहशत का माहौल बना दिया गया देश में। इसके लिए संविधान बचाओ वालों से मेरी आग्रह है, विनती है, निवेदन है, आप आगे आइए और अगर हिम्मत है तो इस तरीके से आवाज उठाइए कि ऐसे लोगों को आतंकवाद की श्रेणी में रखकर कार्रवाइयां की जाए, ऐसे लोगों के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी बातों से आप सहमत है, पूर्ण रूप से सहमत है, हमारे बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।